कैसे हो मेरे बच्चों? कैसे हो? मैं सी अमिताभ मुखर्जी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गाइडेंस सिरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था एडजस्टमेंट टू क्लोज्ड अकाउंट, जिसको हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो ये बहुत कंपलसरी टॉपिक है बोर्ड के लिए। मैंने बताया था आपको कि एक क्वेश्चन रहना ही, आप हिस्ट्री उठा के देख लो सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी का, इसमें पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हर साल डालता है। आज जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है बोर्ड का, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सर आप कैसे कह रहे हो? क्योंकि पिछले क्वेश्चन पेपर्स को, कई सालों के क्वेश्चन पेपर को अगर एनालाइज करोगे तो ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई हमेशा पूछता है आपसे। तो बहुत बढ़िया से आप इस क्लास को करेंगे, विथ फुल कंसंट्रेशन करेंगे। नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और हमारे साथ बनाइए। क्लियर है? तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपका आज का पहला क्वेश्चन, पास्ट एडजस्टमेंट का। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, मैं पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। On 1st April 2022, the capitals of A and B were rupees 4 lakhs and 2 lakhs respectively. They divided profits in their capital ratio। कहता है प्रॉफिट ये लोग कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छी बात है। Profits for the year ended 31st March 2023 were rupees 3 lakh, which have been duly distributed among the partners, but the following transactions were not passed through the books: interest on capital, interest on drawings, commission due to B 20,000 on a special transaction. A is to be paid a salary of rupees 50,000. You are required to pass a journal entry on 10th April, which will not affect the P&L account of the firm and at the same time will rectify the errors। ठीक है, क्वेश्चन बहुत क्लियर है। क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे स्क्रीन में, अभी आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि जो भी इनका नेट प्रॉफिट था ना, उसी को इन्होंने एनडीपी समझ के बांट दिया, और वो तो एनडीपी एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। उस प्रॉफिट से, वो जो 3 लाख का प्रॉफिट है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, ये सब जो दिया हुआ है, कमीशन, इन सब का एडजस्टमेंट होता। फिर जो बचता उसे हम एनडीपी कहते हैं, और फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था इन देयर कैपिटल रेशियो एज पर द क्वेश्चन। लेकिन इसके अकाउंटेंट ने क्या किया, उस 3 लाख को एनडीपी समझ के पूरा पूरा का पूरा 3 लाख पार्टनर्स में बांट दिया, और इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो हम यहां बिगाड़ने बैठे हैं कि सुधारने बैठे हैं बच्चों, ये बताओ। सर सुधारने बैठे हैं, तो अब हमें इसको रेक्टिफाई करना है। पास्ट एडजस्टमेंट के लिए एक जर्नल एंट्री पास कर देना है। क्लियर है? तो इसके लिए मैंने आपको तरीका क्या सिखाया था? इसके लिए मैंने बताया था कि हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है। हाँ सर, ये तो आपने बताया था। तो चलो मेरे साथ ये एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। और एडजस्टमेंट टेबल बनाने का खास तरीका बताया था, एक ट्रिक बताया था, आपको याद होगा अच्छी तरह से। आइए इस क्वेश्चन को बनाता हूं। तो ये रहा हमारा एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले वाले कॉलम में क्या डाला जाता है? सर पर्टिकुलर्स लिखते हैं। बिल्कुल सही बच्चों। कौन कौन है पार्टनर्स अपने क्वेश्चन पेपर में देख लो। ए और बी है, ए और बी है। तो मैं यहां लिखता हूं ए, फिर यहां लिखता हूं बी, और आपको पता है कि यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? टोटल। इसको बनाने का ट्रिक एक बार और सर बता दीजिए। चलो मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। इसका दो पार्ट होता है, एक अपर एक लोअर, एक अपर एक लोअर, एक अपर एक लोअर। अपर पार्ट जो होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, वो होता है गिव। यानी गिव मतलब जो पार्टनर्स को देना है, जो छूट गया था वो देंगे। क्या क्या छूट गया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब छूट गया था। ये सब अभी इनको देना है। वापस जो लेते हैं वो नीचे लिखते हैं। टेक का पोर्शन वापस लेते हैं, वो नीचे लिखते हैं। क्या वापस लेना है? वापस हमें लेना है जो गलती से हमने एनडीपी समझ के बांट दिया था, 3 लाख रुपए को एनडीपी समझ के बांट दिया था, वो वापस लेंगे। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे? ध्यान से देखो। जो देना है, जो छूट गया था, ओमिटेड था, उसको पहले मैं यहां पे लिखूंगा। तो सबसे पहले क्या छूट गया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ए का, सब कोई क्वेश्चन में देखो, ए का कैपिटल है 4 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 12%।
तो 4 लाख का 12% निकालूंगा तो ये 48,000 आ जाएगा। कोई भी निकाल लेगा यार, 4 लाख इंटू 12/100। अब बी की बात करो, बी का कैपिटल है 2 लाख और उसका निकालना है 12%, दैट इज बी के लिए हो जाएगा 24,000। अब इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 72,000। बाबू लोग अब एक कंसेप्ट समझो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसी चीज होती है जो फर्म पार्टनर्स को देती है, फर्म अलाउ करती है, इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल में इसको डाल दिया जाता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जस्ट उल्टा, पार्टनर फर्म फर्म पार्टनर से लेती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को पार्टनर से लेना है। तो जब किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में, तो ये ट्रिक बढ़िया से सीख लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप यहां से माइनस कर दोगे। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये निकाल के दे दिया है, ए का है 12,000, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं क्योंकि मुझे इसमें से माइनस करना है, और बी का है 10,000, इसे भी मैं ब्रैकेट में लिखता हूं क्योंकि मुझे माइनस करना है। तो 12,000 और 10,000 टोटल आता है 22,000, इसे भी मैं ब्रैकेट में लिखता हूं। और जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा मैं इसका नाम रखूंगा नेट इंटरेस्ट। 48 माइनस 12 36,000 और ये आ गया 14,000। ठीक है, और इसको कर दो 50,000। समझ गए? समझ गए? समझ गए? फिर से समझा देता हूं, ध्यान से देखो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन रहेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी रहेगा तो पास्ट एडजस्टमेंट के केस में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमेशा माइनस कर देना है, फिर जो बचेगा वो नेट इंटरेस्ट कहलाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो और क्या ओमिट हो गया था क्वेश्चन में, देखो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ओमिट हो गया था, तीसरा चीज जो ओमिट हो गया था वो था कमीशन बी के लिए 20,000। तो अब वो कमीशन मुझे बी को देना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कमीशन और बी में लिख देता हूं 20,000। ये मैंने इनको दे दिया, 20,000 लिख दिया टोटल में। आ गई बात समझ में? एक और चीज कहता है ओमिट हो गया था, क्या ओमिट हो गया था, ए को सैलरी देना था 50,000, तो ए को सैलरी देना था 50,000, आप वो दे देता हूं, बी को कुछ नहीं, और ये टोटल आ गया 50,000। तो जो भी चीजें ओमिट हो गई थी हमने इन सारी चीजों को दे दिया, ए और बी को दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दिया, तो इतना नेट इंटरेस्ट हमने ए और बी को दिया। कमीशन छूट गया था वो मैंने बी को दे दिया, सैलरी छूट गया था ए का, वो दे दिया। देने वाला काम कर लिया, गिव वाला काम कर दिया, गिव वाला काम कर दिया। जिन बच्चों ने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है, प्रीवियस क्लास, वो प्लीज जाइए और पास्ट एडजस्टमेंट के कंसेप्ट को समझिए, मैंने समझाया है कंसेप्ट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप समझिए उसको। ठीक है, फिर इस क्लास को अटेंड कीजिए। मैं फिर से समझाता हूं, मैंने क्या क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था, दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वहां से माइनस कर दिया था, ये भी ओमिट हो गया था, तो इसका भी एडजस्टमेंट कर दिया। कमीशन दे दिया, सैलरी भी दे दिया। अब क्या देना है उसको, अब उसको जो प्रॉपर जो एक्चुअल एनडीपी है वो देना है। हमने तो गलत एनडीपी दे दिया था, हमने तो 3 लाख को एनडीपी समझ के बांट दिया था। अब जो सही एनडीपी है वो निकाल के इसको देना है। तो सही एनडीपी कितना है, 3 लाख। 3 लाख ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, वहां से माइनस कर दोगे दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों खर्च को माइनस कर दोगे। अरे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाए हो ना, बस वही चीज तो है। कैसे निकालते थे एनडीपी, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सबको माइनस करते थे। तो अभी देखो आप 50 20 70 और 50, 1,20,000 रुपए यहां से माइनस कर दो। बाबू कितना रह गया, 1,80,000। ये हमारा एनडीपी आ गया, ये हमारा एनडीपी आ गया। अब इस करेक्ट एनडीपी को इनको दे देते हैं, यहां लिखते हैं करेक्ट एनडीपी।
कितना आ रहा है 1,80,000। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब इस 1,80,000 को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करो और देखो कौन सी रेशियो में प्रॉफिट को बांटना था। तो क्वेश्चन में गिवन है, यहां लिखा हुआ है कि कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो कैपिटल इन दोनों का था 4 lakhs एंड 2 lakhs, 4 lakhs एंड 2 lakhs। अरे बाबू बताओ कितना होगा, 4 लाख और 2 लाख। जिन बच्चों को नहीं आता है वो यहां से ध्यान से देख लो कैसे निकालते हैं। तो इसका 5 जीरो है, इसका भी 5 जीरो है, इसको काट दो, ये कॉमन जीरोस कट गया। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 1 2 2, तो 2:1 आ गया। अब 2:1 में 1,80,000 को जब बांटोगे तो इसके हिस्से में आ जाएगा 1,20,000, इसके हिस्से में आ जाएगा 60,000। अब इसको टोटल करेंगे कि हमने ए को टोटल कितना दिया, तो 120, 170, 2,06,000 और इसको हिसाब कर लो तो ये 94,000। अब ये टोटल आ गया हमारा 3 लाख, टोटल आ गया हमारा 3 लाख। तो ये जो देना था इनको, देने वाला काम हमने कर लिया, देने वाला काम हमने कर लिया। क्लियर है बाबू? पास्ट एडजस्टमेंट बहुत कंसेप्चुअल है, मैं फिर से बता रहा हूं। जिन बच्चों ने पिछला क्लास, प्रीवियस क्लास नहीं किया है वो प्लीज पहले उस क्लास को कर लीजिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर आप इस क्लास को अटेंड करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अब क्या है, अब ये गिव वाला पोर्शन तो हो गया, इसको मैं कहता हूं गिव। जो देना था ऊपर लिख दिया। अब जो लेना है, उससे जो लेना है उसको नीचे लिखेंगे। क्या लेना है? मैंने 3 लाख रुपए को एनडीपी समझ के बांट दिया था, अब वो वापस लेना, तो उसको नीचे लिखूंगा। क्या अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, उस दिन समझा दिया था, इतना आप दे रहे हो पार्टनर को, तो जब पार्टनर को हम कुछ देते हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, यहां पे लिख देना क्रेडिट। अब वापस लेना है तो यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट रॉन्गली, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसको डेबिट करेंगे। उनसे वापस लेंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितना वापस लेंगे? हमने पूरे 3 लाख को एनडीपी समझ के बांट दिया था, उसे वापस लेना है। कौन से रेशियो में वापस लेना है? जो इनका रेशियो था 2:1, जो कैपिटल रेशियो था। ठीक है, इस रेशियो में वापस लेते हैं। तो बाबू यहां पे आ गया ये 2 लाख और ये आ गया 1 लाख। अब इसको फिनिश कैसे करेंगे? फिनिश कैसे करेंगे? तो यहां पे हम लेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट सर क्या होता है? नेट इफेक्ट आप याद करो, पिछले क्लास में आपने 2 सम्स बनाया था पास्ट एडजस्टमेंट का। नेट इफेक्ट मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, गिव माइनस टेक, गिव माइनस टेक, यानी दिस माइनस दिस। तो ये आ गया 6,000, इससे इसको माइनस कर दो, ये आ गया -6,000, ये आ गया -6,000। और मैंने ट्रिक क्या समझाया था, जिसका नेगेटिव आया उसको डेबिट कर दो, जिसका पॉजिटिव आया उसको क्रेडिट कर दो। इसका रीजन भी मैंने बताया था, इसका रीजन भी मैंने बताया था। तो अब क्या करो, ये 20 कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करना रहता है, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 6,000, और जिसका पॉजिटिव है उसको क्रेडिट कर दो, दैट इज 2 इज कैपिटल अकाउंट 6,000। और मैंने कहा था कि हर एक क्वेश्चन में, हर एक जर्नल में एक ही नरेशन होता है। क्या होता है? हर क्वेश्चन में हम एक ही नरेशन लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट एंट्री। आपने इस क्वेश्चन को क्या अच्छे से समझा? ये सर समझ गया, तो समझ गए। तो अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के सम्स को प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो बच्चों। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3. Their fixed capitals were Kumar 9 lakhs and Raja 4 lakhs. The partnership deed provided for the following, but the profit for the year was distributed without providing for interest on capital 9% per annum. Kumar's salary 50,000 per year, Raja's salary 3,000 per month. The profit for the year ended 31st March 2023 was 2,78,000. This is the question. क्या द प्रॉफिट है 2,78,000,
इसी को एनडीपी समझ के इन्होंने बांट दिया। क्या क्या नहीं लिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया, सैलरी नहीं लिया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, तो यहां पे मैं एक एडजस्टमेंट टेबल बनाता हूं। ठीक है, एक एडजस्टमेंट टेबल आप भी मेरे साथ साथ बनाओ बच्चों। ये पहला जो कॉलम रहेगा, दिस कॉलम विल बी मेंट फॉर पर्टिकुलर्स। ये कॉलम हो जाएगा कुमार का, ये कॉलम हो जाएगा राजा का, और ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जो देना है ऊपर लिखेंगे, जो लेना है नीचे लिखेंगे। जो देना है ऊपर, जो लेना है नीचे। जो देना है ऊपर, जो लेना है नीचे। क्या क्या देना है? सबसे पहले इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 9% के रेट से, तो चलो वो दे देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एट द रेट ऑफ 9%। तो कुमार का जो कैपिटल है वो है 9 लाख, उसका 9% निकालोगे तो 81,000 आ जाएगा। 9 लाख इंटू 9/100, 81,000। राजा का देख लो, राजा का है 4 लाख, उसका 9% निकालोगे बच्चों तो 36,000 आ जाएगा। तो 1,10,000, 1,17,000 आ गया। ये टोटल आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? दूसरा चीज क्या ओमिट हो गया था? दूसरा चीज ओमिट हो गया था सैलरी। कुमार का था 50,000 पर ईयर और राजा का 3,000 पर मंथ। तो यहां पे मैं लिखता हूं सैलरी। कुमार का 50,000 पर ईयर और इनका 3,000 पर मंथ था, 3,000 पर मंथ। इसका मतलब हो गया पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36,000 टोटल आ जाएगा। 36,000, तो ये टोटल आ गया 86,000। अब क्या करना है? अब एक चीज और गलती से इनको हमने दे दिया था, जो प्रॉफिट था उसी को एनडीपी समझ के बांट दिया था, यानी गलत एनडीपी दिया था। अब सही एनडीपी देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो यहां पे लिखोगे करेक्ट एनडीपी। करेक्ट एनडीपी बाबू, करेक्ट एनडीपी होगा कितना? एक बार इसको कैलकुलेट करो। करेक्ट एनडीपी जो अभी मुझे देना है, टोटल प्रॉफिट गिवन है 2,78,000। देख लो 2,78,000 गिवन है, 2,78,000 गिवन है, 2,78,000 गिवन है। यस, और क्या करना है? उसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो 1,90 और 13, 2,03,000 आता है। तो ये आ गया आपका 75,000। ये करेक्ट एनडीपी हो गया। अब इस करेक्ट एनडीपी को 75,000 को अब आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और रेशियो गिवन है 7:3। एम आई राइट? 7:3। ये 7:3 में अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना आ जाएगा? चलो कैलकुलेट करता हूं, 75,000 into 7 divided by 10, that is 52,500। और इनका निकाल लो, फिर 75,000 में से इसको माइनस कर देते हैं तो ये 22,500 आ गया। अब इसको मैं टोटल कर लेता हूं और देखता हूं कुमार का कितना आ रहा है टोटल। तो 1,30, 1,80, 1,83,500 इतना मुझे कुमार के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। राजा का देख लेता हूं 72, 94,500 इतना राजा में क्रेडिट करना है। टोटल अगर देख लो इन तीनों को कर दो तो 2,78,000। देने वाला काम तो हम लोगों ने कर लिया कि इतना चीज छूट गया था, ये हमने दे दिया। अब इनसे लेना है, क्या लेना है? जो हमने गलती से दिया था। क्या गलती से दिया था? 2,78,000 जो प्रॉफिट था उसी को हमने एनडीपी समझ के दे दिया था। अब उसको वापस लेना है तो उसके लिए क्या लिखते हैं? प्रॉफिट wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहां पे कर दो 7:3। सो 2,78,000 को आप 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए 2,78,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10, 1,94,600 ये आ गया।
ठीक है, तो इसके हिस्से में कितना आना चाहिए, माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, 2,78,000 से माइनस कर दिया, 83,400 आ गया। ठीक है, ये हमने वापस ले लिया। अब क्या करूंगा, और जब वापस लोगे तो मैंने क्या सिखाया है, ये क्या हो जाएगा, डेबिट। यहां पे क्या लिखोगे, डेबिट, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल से जब हम वापस लेंगे उसका कैपिटल घटेगा तो वो डेबिट होता है। अब यहां पे क्या करना है, इससे इसको माइनस करके आपको निकाल लेना है नेट इफेक्ट। इससे इसको माइनस करो तो ये आ जा रहा है -11,100, इससे इसको माइनस कर दो तो ये आ जा रहा है 11,100। क्लियर है। अब आपको मैंने सिखाया है कि भाई जिसका नेगेटिव आएगा उसको डेबिट कर दो, जिसका पॉजिटिव आएगा उसको क्रेडिट कर दो। बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान दो, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दो। आप देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुमार और राजा का कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। तो तुमको मैं स्टार्टिंग से सिखाते आ रहा हूं कि जब फिक्स्ड बेसिस पे कैपिटल मेंटेन होता है तो हम लोग करेंट अकाउंट में एंट्री करते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं करते हैं। याद है? हाँ सर याद है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो यहां पे ऐसे लिखेंगे, कुमार्स करेंट अकाउंट डेबिट, कुमार्स करेंट अकाउंट डेबिट 11,100 टू राजाज करेंट अकाउंट, टू राजाज करेंट अकाउंट 11,100, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ये जितना भी क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूं सारा बोर्ड पैटर्न है, सारा बोर्ड पैटर्न है, प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। अब आता हूं आज का क्वेश्चन नंबर 3, अगेन अन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबू देखो ध्यान से क्या कह रहा है, X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their capitals fixed, फिर से फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है तो हम लोग करेंट अकाउंट करेंगे 2 लाख, 1.5 लाख और 1,25,000 रेस्पेक्टिवली। For the year ended 31st March 2024, interest on capital was credited to them at the rate of 8% instead of 10%. इसका मतलब कि इनको कैपिटल देना था, इंटरेस्ट देना था 10%, पर इन्होंने, फर्म ने इसको दिया है 8%, फर्म ने इनको दिया है 8%। इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री कम अमाउंट से हो गया। तो कल मैंने समझाया था अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगा तो फिर एनडीपी में क्या असर आएगा, एनडीपी आपका अननेसेसरीली बढ़ जाएगा। तो हमने तो आईओसी में गड़बड़ किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गड़बड़ किया, लेकिन इफेक्ट किस में पड़ा, एनडीपी में, एनडीपी बढ़ गया। तो हमें दोनों को सुधारना होगा, आईओसी को भी और एनडीपी को भी। चलो सुधारते हैं। तो इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। ये एडजस्टमेंट टेबल मैं बना रहा हूं। कितने पार्टनर्स है सब कोई देख लो क्वेश्चन में, X, Y and Z है, X, Y and Z है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। X, Y, Z और ये कर देना है टोटल, और ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स। अब इसको सुलझाएंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। आप किसी भी जगह देखो बहुत लेंदी मेथड से बनाता है, मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बता देता हूं, बहुत इजी ट्रिक बता देता हूं। अरे भाई 10% की जगह हमने इनको 8% इंटरेस्ट दिया है, 2% कम दिया है, तो 2% अब निकाल के दे दो ना, अब 2% निकाल के दे दो ना, है ना। हर जगह देखोगे पहले 10 निकालता है फिर 8 निकालता है, लेंदी कर देता है। तो मैं कहता हूं 2% निकालो और फिर दे दो इनको। तो जो देना है ऊपर लिखो ना, तो यहां पे कर लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2%। अब 2% XYZ को दे दो निकाल के। X का कैपिटल था 2 लाख, तो 2 लाख का बाबू 2% आएगा 4,000। Y का कैपिटल है 1,50,000, उसका 2% निकाल लो, ये आ गया 3,000।
Z का कैपिटल है 1,25,000, उसका 2% निकाल लो, ये आ गया 2,500। अब इसको मैं जोड़ देता हूं तो ये आ गया 9,500। इन तीनों को ऐड करोगे 9,500। दूसरा गलती क्या था हमारा, एनडीपी बढ़ गया था। आईओसी घट जाएगा तो एनडीपी बढ़ जाएगा। देखो एनडीपी इतने से बढ़ गया था, अब उसको वापस लेना है। तो जो वापस लेना है नीचे लिखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ऊपर का क्रेडिट हो गया, और अब जो इनसे वापस लेंगे ये हो गया डेबिट। अब हम क्या करेंगे, 9,500 को देख लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, उस रेशियो में वापस ले लो। 5:3:2, 5:3:2। तो ये आ रहा है 4750, इसके हिस्से में आ जाएगा 4750। इसका देख लेता हूं, कैलकुलेट करता हूं। 9,500 into 3 divided by 10, that is 2850। ये 2850 आ गया। अब ये कितना आता है वो देख लेता हूं। 9,500 into 2 divided by 10, that is 1900। ये 1900 आ रहा है। तो चलो ये आ गया। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नेट इफेक्ट निकालूंगा। अब यहाँ पे नेट इफेक्ट, इससे इसको माइनस कर दो, -750। इससे इसको माइनस कर दो बाबू 150। इससे इसको माइनस कर दो, ये आ गया 600। ये आ गया 600। तो अब तो तुम लोग उस्ताद हो गए हो, आराम से इसका जर्नल एंट्री कर सकते हो। जिसका नेगेटिव आ रहा है उसको डेबिट करना है, जिसका पॉजिटिव आ रहा है क्रेडिट करना है। लॉजिक क्या है मैंने पिछले क्लास में समझाया है, एक बार जाकर के देख लो बाबू। जो नहीं देखे हो वो समझना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी होता है, एक बार जाके समझ लो। अब क्या करना है, चूंकि इस क्वेश्चन में भी देखता हूं फिक्स्ड लिखा हुआ है क्या, हाँ जी इनका कैपिटल फिक्स्ड है। तो मैं एंट्री जब करूंगा तो करेंट अकाउंट डालूंगा। इसका मतलब इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा एक्सेस करेंट अकाउंट डेबिट 750 टू Y's current account 150 to Z's current account 600। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं इसमें एक ही चीज लिखना है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया बाबू। ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न है, इसको दोबारा बड़ा अच्छे से बना लो, कंसेप्ट समझ के बनाओ। और आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलूंगा। और मैंने आपसे कहा था कि आप कहीं से भी, इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, क्लासेस को कर रहे हो, तो मुझे सिटी का नाम जरूर लिख करके भेजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।